उरी हमले के बाद भारत के तेवर से डरा पाकिस्तान। बीती रात इस्लामाबाद के आसमान में नजर आया लड़ाकू विमान F-16। पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर के हवाले से खुलासा, रात 10:20 पर F-16 विमानों ने भरी उड़ान। हामिद मीर के मुताबिक इस्लामाबाद से पेशावर तक मोटरवे बंद, युद्धाभ्यास की तैयारी के कयास। इस्लामाबाद के आसमान में लड़ाकू विमानों के मंडराने से लोगों में दहशत, जंग की आशंका से घर से बाहर निकले लोग। लड़ाकू विमानों की उड़ान पर पाक विदेश मंत्रालय की सफाई, कहा वायुसेना का रूटीन अभ्यास। उड़न संदिग्ध मामले में लोगों की तलाश जोर शोर से की जा रही है। NSG की पुलिस के साथ मीटिंग, चश्मदीद बच्ची को पहचान के लिए ले गई पुलिस, 2 घंटे तक हुई पूछताछ। किसी खतरे की आशंका से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद, NSG की टीम मोर्चे पर तैनात, चप्पे चप्पे पर चौकसी। मुंबई पुलिस ने संदिग्धों की तुरंत जानकारी देने के लिए खोली लैंडलाइन नंबर, स्थानीय लोगों सहित मछुआरों को भी दी खास नसीहत। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की लोगों से अपील, बेखौफ करें अपना काम, पूरे मामले पर सरकार की कड़ी नजर, सुरक्षा के उठाए गए सभी जरूरी कदम। संदिग्धों को देखने वाले स्कूली बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर आज उड़न सोसाइटी स्कूल बंद, बच्चों ने दी थी संदिग्धों के बारे में जानकारी। मुंबई के पास उड़न में देखे गए 5 संदिग्धों में से 2 का जारी हुआ स्केच, इन्हीं तस्वीरों के जरिए सुरक्षा एजेंसियां धरपकड़ में जुटी। संदिग्धों के देखे जाने के बाद हाई अलर्ट पर मुंबई, रात भर तलाशी अभियान में जुटी रही मुंबई पुलिस और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। होटल ताज और गेटवे ऑफ इंडिया समेत अहम ठिकानों की सुरक्षा चाक चौबंद, हर आने जाने वालों पर पैनी नजर। बच्चों के मुताबिक हथियारबंद 5 लोग पठानी सूट में आए नजर, अपनी भाषा में ONGC और स्कूल की कर रहे थे बात। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री दीपक केसरकर की लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील, कहा सभी एजेंसियां तालमेल के साथ कर रही हैं अपना काम। राजनाथ सिंह और रक्षा मंत्री की दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग, उरी हमले की रणनीति पर हुई चर्चा। पाकिस्तान के साथ सिंधु नदी जल समझौते को खत्म करने पर विचार, जल संसाधन संधि को लेकर कर रहा है कई दौरों की मीटिंग। 1960 में हुआ था सिंधु नदी जल समझौता, जिसके तहत भारत सिंधु नदी का 80% से ज्यादा पानी पाकिस्तान को देता है। जम्मू कश्मीर के अखनूर इलाके से एक संदिग्ध पाकिस्तानी नागरिक पकड़ा गया, BSF ने उसके पास से 2 सिम और 1 मोबाइल बरामद किया। सूत्रों के मुताबिक ये सियालकोट का रहने वाला है, पुलिस पूरे मामले में कर रही है उससे पूछताछ। जुमे के दिन भी घाटी में तनाव के हालात, श्रीनगर में 77वें दिन भी कर्फ्यू जारी। MNS ने दी पाक कलाकारों को चेतावनी, 48 घंटे में भारत छोड़ने का दिया फरमान। दिल्ली यूनिवर्सिटी मेट्रो स्टेशन में 3 लड़कों को पुलिस ने पकड़ा, पाकिस्तान जिंदाबाद के लगा रहे थे नारे। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा सुप्रीमो सुब्रत रॉय की पेरोल बढ़ाने से किया इनकार, जेल भेजने का दिया आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार राजवीर रंजन की हत्या के मामले में CBI से मांगी रिपोर्ट, 17 अक्टूबर से पहले रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश। CM केजरीवाल ने LG को लिखी चिट्ठी, DERC चेयरमैन की नियुक्ति की अपील की। शीला दीक्षित के खिलाफ राज्य महिला आयोग ने एंटी करप्शन ब्यूरो में दर्ज कराई धांधली की शिकायत, करोड़ों के फंड की हेराफेरी का आरोप। अखिलेश यादव का मायावती पर निशाना, कहा बुआ कहने से मना किया तो अब उन्हें पत्थर वाली सरकार कहता। केरल के कोझिकोड में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, कल होगा प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद पर लगी मोहर, $7.8 अरब की डील पर फ्रांस के रक्षा मंत्री जियान ड्रियान ने किए दस्तखत। कावेरी मामले पर कर्नाटक विधानसभा का विशेष सत्र, एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता की तबियत बिगड़ी, बुखार और डिहाइड्रेशन की वजह से अस्पताल में भर्ती, अस्पताल के बाहर समर्थक उमड़े। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का बड़ा आरोप, जिस्म फरोशी के पीछे केंद्र सरकार के मंत्री। आंध्र और तेलंगाना में लगातार बारिश से जीवन अस्त व्यस्त, सड़क बनी समंदर।
गुंटूर में भारी बारिश की वजह से अब तक 8 लोगों की मौत। तेलंगाना में घर गिरने से 2 लोगों ने गंवाई जान। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बारिश से 10 से ज्यादा जिले प्रभावित। हैदराबाद का पुराना बेगम बाजार पूरी तरह से पानी की चपेट में। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की दी चेतावनी। स्कूलों में की गई छुट्टी। सुबह 8 बजे तक कई इलाकों में 80 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश। मलकाजगिरी में रिकॉर्ड तोड़ 96 मिलीमीटर तक बारिश। कौशांबी में अज्ञात हमलावरों ने पति पत्नी को गोली मारी। घर के बाहर सो रहे थे दंपत्ति। अलवर में नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। 1 दर्जन से ज्यादा मामले थे दर्ज। सिरसा में दहेज के लिए बहू को पीटकर कार से सड़क किनारे फेंका। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। अलवर में इनामी वाहन चोर गैंग पकड़ा गया। 2 शख्स गिरफ्तार। 3 दर्जन से ज्यादा मामले थे दर्ज। भरतपुर में एक युवक ने छात्र को पीटकर रेलवे ट्रैक पर फेंका। महिला के साथ संबंध बनाने के दौरान छात्र पर निगरानी करने का डाल रहा था दबाव। दिल्ली के छतरपुर में एक विमान कंपनी की महिला कर्मचारी ने की खुदकुशी। खबरों के मुताबिक ससुराल में दहेज की मांग से थी परेशान। पुलिस ने शुरू की तफ्तीश। दिल्ली के कापसहेड़ा में एक शख्स की पीट कर हत्या। पुलिस के मुताबिक नशे में धुत 2 बदमाशों ने बेरहमी से पीट कर मार डाला। दोनों गिरफ्तार। राजस्थान के चूरू में वर्दी पर फिर लगा दाग। एक सिपाही ने नाबालिग छात्रा से किया रेप। आरोपी पुलिस वाले की अदालत में पेशी। पुणे में एक यौन उत्पीड़न के आरोपी को मिली फांसी की सजा। 2013 में हुई वारदात में चॉकलेट का लालच देकर बच्चे के साथ किया था दुष्कर्म। बिहार के हाजीपुर में शादीशुदा महिला से रेप के बाद 2 गांवों में फसाद। आरोपी ने रेप के बाद एमएमएस बनाकर ब्लैकमेल की कोशिश की। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में खनन माफियाओं का आतंक। खनन विभाग के कर्मचारियों की जीप में लगाई आग। मध्य प्रदेश के भीन में चोरों का आतंक। दिन दहाड़े बैंक के सामने खड़ी बाइक ले उड़े। वारदात सीसीटीवी में कैद। पुलिस चोरों के पीछे पड़ी। मध्य प्रदेश के बैतूल में भी दिखा चोरों का कहर। बैंक के अंदर से ले उड़े 5 लाख कैश। सीसीटीवी के सहारे चोरों की तलाश में पुलिस। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में आपसी रंजिश में चला चाकू। 5 लोग जख्मी। पुलिस ने दर्ज किया मामला। जांच जारी। पुणे में करोड़ों का साइबर फर्जीवाड़ा करने वाला शख्स चढ़ा हत्थे। लोगों को मल्टी मार्केटिंग की स्कीम का झांसा देकर 11 करोड़ का लगाया चूना। मुंबई के कल्याण रेलवे स्टेशन पर 17 साल की लड़की से रेप से सनसनी। घात लगाकर एक बदमाश ने टॉयलेट में किया रेप। पुलिस आरोपी की तलाश में। यूपी के हापुड़ में 5 साल की मासूम से रेप। पड़ोसी ने मौका पाकर बच्ची को बनाया हवस का शिकार। पुलिस को फरार आरोपी की तलाश। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक लड़की ने की सड़क छाप मजनू की धुनाई। सरेराह छेड़खानी करने पर मनचले को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा। बिहार के समस्तीपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। शातिर अपराधी पप्पू कुमार सहित गिरोह के 12 बदमाशों को दबोचा। बिहार के रक्सौल में एक महिला से छेड़छाड़। सरकारी स्कूल में काम करने वाली महिला को जबरन लिफ्ट देने की कोशिश। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक लड़की की रेप के बाद हत्या। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की आरोपी की तलाश। दिल्ली में बेखौफ बदमाश। बेगमपुर में पुलिस वाले की बेटे की हत्या। मामला पैसे की लेन देन का। पुलिस की जांच शुरू। मध्य प्रदेश के पन्ना में एक अस्पताल कर्मचारी की संदिग्ध मौत पर हंगामा। नाराज परिवार वालों ने की जांच की मांग। सफाई कर्मचारियों ने की हड़ताल। यूपी के भदोही के एक मॉल में एक टाइम बम मिलने से हड़कंप। लोगों की सूचना पर बम निरोधक दस्ते ने बम को किया डिफ्यूज। लखीमपुर खीरी में सैनिक कल्याण ऑफिस में 6 फीट लंबा सांप निकला। ऑफिस में मचा हड़कंप। फतेहपुर में शादीशुदा महिला के साथ गांव के 2 दबंगों ने किया रेप। अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। लखीमपुर खीरी में नशे में धुत बाप ने बेटे को मारी गोली। बेटे ने मां की पिटाई का किया था विरोध। घायल युवक अस्पताल में भर्ती। गाजियाबाद के विजयनगर में नाबालिग को अगवा कर गैंगरेप। पीड़ित को सड़क पर फेंक कर फरार हुए दरिंदे। हापुड़ में अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले गैंग का खुलासा। भारी हथियार के साथ एक महिला समेत 2 लोग गिरफ्तार। झांसी में ज्वेलरी शोरूम को निशाना बनाने वाली महिला चोरों का गैंग पुलिस की गिरफ्त में। सोने के कंगन चुराते सीसीटीवी में कैद हुई थी। चेन्नई में 3 पुलिस वालों पर हवाला की रकम लूटने का आरोप। इंस्पेक्टर दारोगा और हेड कांस्टेबल के खिलाफ दर्ज हुआ मामला। छत्तीसगढ़ के कोरबा में दिन दहाड़े बैंक में डकैती। बंधक बनाकर लाखों की लूट।
मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 4 युवक बोलेरो कार समेत अटल सागर डैम में डूबे, 3 की मौत। बिहार के जहानाबाद में दबंग मुखिया ने बीडीओ को धमकाया, अपनी पंचायत का काम पहले कराने का बनाया दबाव। बिहार के मुजफ्फरपुर में पति और पत्नी की हत्या, महिला के अंतिम संस्कार में जुटी सैकड़ों महिलाएं। कानपुर टेस्ट में पहली पारी में टीम इंडिया 318 रनों पर सिमटी, जवाब में 1 विकेट के नुकसान पर पार किया 100 रनों का आंकड़ा। पहली पारी में अच्छी शुरुआत के बाद लड़खड़ाई टीम इंडिया, मुरली और पुजारा ने खेली अर्धशतकीय पारी। मुरली विजय ने सबसे ज्यादा 65 रन बनाए, पुजारा 62 रन बनाकर आउट। रोहित शर्मा ने खेली 35 रन की पारी। 500वें टेस्ट में कप्तान विराट कोहली सिर्फ 9 रन पर लौटे पवेलियन, न्यूजीलैंड की ओर से सैंटनर और बोल्ट को 3-3 कामयाबी। दिल्ली में पैरालंपिक खिलाड़ियों से मिले पीएम मोदी, रियो पैरालंपिक्स में मेडल जीतने पर दी बधाई। रियो ओलंपिक में खराब प्रदर्शन के बाद सरकार ने उठाए जरूरी कदम, 2024 में 50 पदक जीतने का लक्ष्य किया तय, नीति आयोग ने तैयार की रूपरेखा। पदक हासिल करने के लिए नीति आयोग ने 10 खेलों पर फोकस करने की दी सलाह, 20 सूत्रीय फॉर्मूला तैयार। रियो पदक विजेता पीवी सिंधु ने अपनी कामयाबी के लिए भगवान को कहा शुक्रिया, चित्तूर में श्रीकलाहस्ती मंदिर में की पूजा अर्चना। यूरो 2020 का लोगो लंदन में लॉन्च, सेमीफाइनल और फाइनल के वेन्यू का खुलासा। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी फिर चोटिल, 3 हफ्ते में दूसरी बार मेसी को चोट की वजह से होना पड़ा टीम से बाहर। रणबीर कपूर की आने वाली फिल्म ए दिल है मुश्किल का ट्रेलर आज होगा लॉन्च। करण जौहर की इस फिल्म से रणबीर को है खासी उम्मीद। अदाकारा रेखा पर दिए गए अपने विवादित बयान पर अनुपम खेर की सफाई, ट्वीट कर कहा, कभी नहीं कहा रेखा को वैन। फिल्म स्टार अनिल कपूर का खुलासा, बेटे हर्षवर्धन की सलाह पर की थी ऑस्कर विनिंग मूवी स्लमडॉग मिलियनेयर, बेटे ने फिल्म दिल धड़कने दो करने की भी दी सलाह। चीन के यूनान प्रांत में भारी बारिश से तबाही, चट्टान खिसकने से हाईवे बंद तो बाढ़ में फंसे लोगों के रेस्क्यू में जुटी सेना। चीन के क्विनजेई में एक गांव में कुएं में गिरा 5 साल का मासूम, घंटे की मशक्कत के बाद निकाला गया। चीन में स्कूल बस और मिनी ट्रक की जोरदार टक्कर, शुक्र है हादसे में बच्चों को नहीं आई एक भी खरोंच। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को पसंद है अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का हेयर स्टाइल, ब्रिटिश टीवी शो में की तारीफ। लीबिया में फौज और आईएसआईएस के बीच जंग में तेजी, सेना के टैंक गलियों में घुसकर आईएसआईएस के लड़ाकों को कर रहे हैं ढेर। इंडोनेशिया में बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या पहुंची 20, द्वीप जावा में तबाही। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में सैकड़ों लोगों ने किया प्रदर्शन, शूटआउट में अश्वेत शख्स की हत्या के बाद टेंशन बरकरार। न्यूयॉर्क में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से की मुलाकात, आखिरी मुलाकात में किया शुक्रिया। उत्तर कोरिया से बढ़ते खतरे पर बोले जापान के पीएम शिंजो आबे, उत्तर कोरिया के प्लान को करना होगा फेल। मिलान फैशन वीक में मॉडल्स का जलवा, कई कलेक्शन किए गए पेश।